आदि पत्रकार श्री नारद जयंती का हुआ आयोजन यमुनानगर। इस मौके पर डीएवी गर्ल्स कॉलेज तथा गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज की मास कम्युनिकेशन की छात्राएं तथा जिले के पत्रकार उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल के पीआरओ राजेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंबाला विभाग के कार्यवाहक महेंद्र जी द्वारा की गई। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कौर भी मुख्य रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि किस प्रकार पत्रकार समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। देवऋषि नारद जी को आदि पत्रकार बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज हमें उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर सकारात्मक पत्रकारिता करनी होगी। कार्यक्रम में इंडियन मीडिया सेंटर हरियाणा के अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी, पत्रकार संघ के महासचिव संजय झा, नवाब खान, प्रोफेसर राखी खोसला आदि प्रमुख रूप से अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री राजेश चौहान जी को। सर्वप्रथम देवऋषि नारद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और देवऋषि नारद जी को ही आदि पत्रकार माना गया है और वो आदि पत्रकार हैं भी, क्योंकि जो भूमिका आज के युग में हम पत्रकारों की है वही उस युग में देवऋषि नारद जी की हुआ करती है। फर्क केवल इतना है कि देवऋषि नारद जी सकारात्मक पत्रकारिता करते थे, सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, समाज के सकारात्मक कार्यों के लिए आदान प्रदान करते थे। अब कुछ ऐसे हैं नकारात्मक कार्यों के लिए भी करते हैं और सकारात्मक कार्यों के लिए भी करते हैं। लेकिन हमें जब हम देवऋषि नारद जी की जयंती मना रहे हैं और यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं तो हमें भी ये संकल्प और प्रण लेना चाहिए कि हम भी ऐसे ही पत्रकारिता करेंगे जो समाज में सकारात्मक हो, समाज को कुछ सिखाने का काम करे, ना कि समाज को तोड़ने का काम करे। तो सिर्फ मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगी, जो भी पत्रकार है जो वो खबर लिखते हैं तो जो इंट्रो होता है, स्टार्टिंग की जो 4-5 लाइनें होती हैं, मतलब ये कोशिश हो के उस लाइन में इतना कुछ लिख दिया जाए कि जो रीडर है उसको पढ़ के समझ जाए कि ये खबर में क्या कहना चाहिए। सभी पत्रकार साथियों से एक ही अनुरोध करता हूँ कि सभी पत्रकार साथी अपने इन कार्यक्रमों के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ एक जिम्मेदारी है। अब वो जिम्मेदारी कैसी है? वो जिम्मेदारी है अन्याय के खिलाफ खड़े होने की, अन्याय के खिलाफ लड़ने की। आप गलत जहां भी देखते हैं, अगर आपको लगता है कि गरीबों की आवाज को दबाया जा रहा है, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं चाहूंगी जो हमारे स्टूडेंट्स जो आगे फ्यूचर में इस तरफ कदम रखने वाले हैं, इन चीजों से बचें। 2 दिन की वाहावाही, मान लीजिए आपने सेंसेशनल न्यूज बना दी और 2 दिन आपकी बहुत वाहवाही हो गई, तो हो सकता है आप किसी ऐसे एक वर्ग को जो उस बात को उछालना चाहता था लेकिन उसमें कोई पायदार बात नहीं थी, कोई विश्वसनीय बात नहीं थी, तो कृपया ऐसी वाली खबरों को छापने से बचें। ऐसा करने से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक नई चीज मिली एंड बाय चांस ये भी एक रीसेंट डेवलपमेंट भी थी। मैं नहीं कहना चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं, आज हम बात कर रहे हैं कि समाज में परिवर्तन के लिए पत्रकारिता का क्या योगदान। तो पॉजिटिव के लिए उपस्थित हुए हैं आदि पत्रकार उनको कहते हैं। इस मुख्य वक्ता वैसे सारे विषय को बताएंगे, जो विषय उनको दिया गया है समाज परिवर्तन यानी पत्रकारिता के माध्यम से, वो बताने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक घटना आपको ध्यान कराने की आवश्यकता है। भारत में पत्रकारिता एक जुनून के साथ पैदा हुई, एक जज्बे के साथ पैदा हुई और एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ी। भारत में पत्रकारिता पैसा कमाने के उद्देश्य से शुरू हुई ही नहीं, बल्कि भारत में पत्रकारिता को पेशा कहना उस लिहाज से उचित भी नहीं होगा। एक बड़ा संयोग है कि आज से सिर्फ 21 दिन बाद भारत में हिंदी पत्रकारिता की 2 सदी पूरी हो जाएंगी। 30 मई 1826 को कोलकाता से उदंत मार्तंड अखबार की शुरुआत हुई थी। जुगल किशोर जी ने ये शुरुआत की थी। हिंदी पत्रकारिता का उद्गम 1826 में हुआ। अभी हम 2026 में हैं।
200 साल पूरे हो जाएंगे। इसी बिल्कुल सर, नमस्कार आप सभी को। और ये डीएवी कॉलेज का सौभाग्य है कि जब भी इस तरह के कोई पत्रकारिता से संबंधित या समाज को जागरूक करने वाले कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो हमें ये सौभाग्य मिलता है कि हमारे प्रांगण में ऐसे कार्यक्रम किए जाएं। अगर समाज को परिवर्तन की भूमिका, पत्रकारिता की क्या भूमिका है, इस विषय पे हम बात करें तो समाज में और लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, पत्रकारिता को। और वाकई अगर पत्रकार चाहे तो दुनिया को बदल के रख सकता है, क्योंकि एक सकारात्मक सोच के साथ जब हम जनता को एक खास दिशा में मोड़ना चाहेंगे, एक सही दिशा में ले जाना चाहेंगे, तो ये हुनर पत्रकारों में है। और आज के इस कार्यक्रम में नारद जयंती समारोह मनाया गया था, तो इस पर नारद जयंती समारोह पर सभी को शुभकामनाएं भी।